तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे सेम है, ग्रेड 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज और ये पार्ट 2 रहेगा हमारा। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के आज की डेट में या आज के इस सेशन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब अभी तक हम पढ़ चुके हैं पॉवर्टी लाइन तक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा पॉवर्टी एस्टीमेट। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि हम इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के एंगल से ही देखेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी पुराने टाइम में कितनी थी, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1970 में कैसा हो गया और 93 में कैसा हुआ और करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट्स की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो ओवरऑल आपको एक रफ सा आइडिया देता हूं कि इंडिया में पॉवर्टी है जो वो डाउन हुई है। ड्यूरिंग 1970s जो इंडिया था उससे 55% जो थी पॉपुलेशन वो बीपीएल थी। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अब काफी सिनेरियो चेंज हो चुका है। पहले मैं इसे रब कर देता हूं। तो हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज पॉवर्टी एस्टिमेट्स। ठीक है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का कंसर्न रहेगा कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो कैसे कम हुई है, ठीक है, या बढ़ी है, ये टॉपिक डिस्कस करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिया में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में पॉवर्टी का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो चेंज हुआ है, पॉवर्टी डाउन हुई है बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिसी। तो पहले मैं वो बना देता हूं, ग्राफ बना देता हूं जैसे, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, 1 मिनट। टैबलो तो बना दिया पूरे बच्चों से पूछ के। ठीक है, यहां पॉवर्टी का एस्टीमेट है, जो डाटा है इसमें वो अलग अलग साल को मद्देनजर रख के बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से डिस्कस करते हैं ईयर 1993। ठीक है, यहां पर क्या है कि रूरल और अर्बन की पॉवर्टी की रेशियो परसेंटेज कम की गई है। देखिए, जैसे जैसे आप नोट कर सकते हो, रूरल में भी चाहे अर्बन में देख सकते हो, जैसे जैसे साल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल वो डाउन हो रही है। देखो, रूरल में देखें तो 50.7%, इस साल में 2004-05 में 42% रह गए, यानी कि कम हुई है जो है परसेंटेज है पुअर की। यहां पर 2009-10 में 34% रह गए एंड 2011-12 में कितना रह गया, 26% लोग जो पुअर थे। ठीक है, अर्बन में 32% देन 26, ओके, उसके बाद और कम हो गया 21 और ईयर इन द 2011-12 में कितने रह गए, 48%। ठीक है, ये इसका टोटल किया हुआ है, ये एवरेज है थ्रू आउट द कंट्री। इन द ईयर 1993-94 द टोटल परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल वाज 45। साल 2004-05 में 37%, देखो डाउन कितना गया, 8% डाउन हुआ, बहुत बड़ी फिगर है ये वाली। ठीक है, ईयर 2009-10 में कितना आ रहा है, 30% या 7 डाउन गया और उसके बाद डायरेक्टली 8% डाउन गया इन द ईयर 2011-12 में। ये तो फिर सिर्फ परसेंटेज की। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, परसेंटेज और नंबर ऑफ में इसका फर्क रहता है क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो भी ग्रो हुई है। ठीक है, सिर्फ हम इसको परसेंटेज को काउंट करके या रेशियो को काउंट करके हम प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ पुअर्स इन टर्म्स ऑफ मिलियन, तो किस तरह से डाटा आता है, इन द रूरल एरिया इन द ईयर 1993-94 329 मिलियन कितना हो गया, 32 करोड़, 32.9 करोड़। ठीक है, इतने लोग जो थे बीपीएल थे, पुअर थे। साल 2004-05 में 326। तो यहां भी जो ग्राफ है
नंबर ऑफ पुअर पीपल का यहाँ पर भी डाउन आपको विजिबल होगा क्लियर तौर पे, ठीक है। दूसरे एंगल की बात करते हैं अर्बन की। इन द ईयर 1993 94 75 मिलियन पीपल दे वर पुअर, एंड उसके बाद यहाँ थोड़ी इंक्रीज हुआ है, देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने पॉपुलेशन की बात की थी, दैट्स व्हाई in the year 2004-5 81 million people in the urban areas they were unemployed, they were poor. In the year 2009 2010 76, और उसके बाद ग्राफ एकदम डाउन गया इन द ईयर 2011-12 में। ये टोटल इसका लगाया हुआ है। पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, the number of poor people as well as the percentage of poor people is getting down, ठीक है। एंड प्रेजेंटली जो इंडिया की इकोनॉमी है काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण हमारी इकोनॉमी को या टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी को स्ट्राइक लगी है, ठीक है। तो यहां पर पॉवर्टी एस्टिमेट का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वल्नरेबल कम्युनिटीज या ग्रुप्स की, ठीक है, कि किन लोगों को पॉवर्टी से ज्यादा खतरा है या पॉवर्टी की मार में कौन से ग्रुप आते हैं। हमने आई थिंक कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, कौन कौन से आते हैं। सोशल एक्सक्लूजन वाला पॉइंट आपको याद है, याद है कि नहीं? चलो वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, किन लोगों को पॉवर्टी से ज्यादा डर है या ज्यादा खतरा है, जो जहां इसकी चपेट में पॉवर्टी के कौन से लोग आते हैं। सबसे पहले हम सोशल एंगल से डिस्कस करेंगे। पहला आता है ये ग्रुप एससीज एंड एसटीज, द पीपल बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी एंड द पीपल बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, वो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते और जो पॉवर्टी है उन्हें ज्यादा हिट करती है, ठीक है। जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे सोशल एक्सक्लूजन में, तो वही था ना कि जो पुअर पीपल है उसकी सराउंडिंग कैसी रखी जाती है, होती है, ठीक है। वो सोशल यही ग्रुप थे एससी एसटी का, ठीक है। और ये सोशल एक्सक्लूजन एक कारण भी बनता है। अगर सोर्सेज प्रॉपर प्रोवाइडर नहीं है, एसेट्स नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, तो वो पॉवर्टी के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनेंगे। ये तो थी सोशल एंगल से बात, ठीक है। दूसरे कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रुप कौन से होंगे, जो डेली वेजर्स हैं। एक हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक कहानी भी दी गई है एक व्यक्ति की। वो बंदा किसी फैक्ट्री में वर्क करता है, ठीक है। अगर उसे रेगुलर वर्क मिले तो वो 1500 रुपया पर मंथ वो कमा लेता है, ठीक है। उसकी फैमिली में वो 6 जने हैं, बच्चे हैं जो वो 6 महीने से लेकर 14 साल की उम्र तक है, ठीक है। अब उस बंदे पे अकेले पे प्रेशर अर्निंग का, अब उसकी अर्निंग भी रेगुलर नहीं है, दिया हो ना, बुक देख सकते हो उसमें स्टोरी दी हुई है। और उसके जो माता पिता उस व्यक्ति के, फोटो भी दी है तो अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो स्टोरी, पर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो भी उस पर्सन पे डिपेंड है। उसका जो फादर है, फादर लैंडलेस लेबरर था, अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी जो वाइफ है, वो लोगों के घरों में काम करती है एंड गेटिंग सम मनी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ग्रुप हो गए। यहाँ कोई भी कास्टिज्म की या सोशल एक्सक्लूजन की बात मैंने नहीं की, ये इकोनॉमिक एंगल की बात कर रहा हूं जो आप इस स्टोरी में बताई गई है। तो कुल मिला के सिर्फ अगर हम सोशल एक्सक्लूजन मान लें कि वो रीजन है पॉवर्टी का, नहीं, इसके बिना और भी बहुत सारे रीजन है। ये स्टोरी आपको वही चीज बताएगी, ठीक है।
तो ये वही इकोनॉमिक ग्रुप हो गए। तीसरा हो गया, इसमें लगा सकते हैं हम 33% कैजुअल अर्बन लेबर। कैजुअल मतलब जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ऑलमोस्ट हर एक सिटी में होता है, हमारे सिटी में भी है कि जो है ना माल रोड वाली साइड का स्कूल है, जो वहां फायर ब्रिगेड के सामने एक ट्रायंगल बन रहा है सड़कों का, पता है सबको, ठीक है। आप अर्ली इन द मॉर्निंग वहां पर जाओगे, कैजुअल वर्कर्स यूज्ड टू स्टैंड ओवर देयर, ठीक है, वहां खड़े होते हैं। और अगर आप जाके अपना बाइक या जो भी आपके पास कन्विंस है, आप जाके वहां रुकोगे तो दे विल रश टुवर्ड्स यू कि भी हाँ जी क्या करना हम करेंगे, ठीक है। दे आर द कैजुअल पीपल, क्योंकि उन्हें रेगुलर वर्क नहीं मिलता। तो सोशल जो इकोनॉमिक ग्रुप्स है, जो सिटी में जो कैजुअल वर्कर्स है, ये भी वल्नरेबल है पूरी तरह, ठीक है, पॉवर्टी के, क्योंकि पॉवर्टी की स्ट्राइक इनको बहुत करती है। रूरल एरिया में जो लैंडलेस लेबर है, ठीक है, वो भी पॉवर्टी को लेके बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। कैसे? क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन द सीजंस, ठीक है। हम पढ़ते हैं राबी सीजन, खरीफ सीजन, ज़ैद सीजन, तो वहां भी वो ऑनर नहीं होते, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड अपनी नहीं होती, बट दे आर वर्किंग ऑन द डेली बेसिस। तो वो भी काफी ज्यादा जो वल्नरेबल रहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सीजन में उन्हें काम मिलेगा, पर्टिकुलर सीजन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो जैसे अगर इसे एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी लगा दी जाए तो वो सीजनल टाइप की एम्प्लॉयमेंट है कि पर्टिकुलर सीजन में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, पर्टिकुलर सीजन में नहीं मिलती। अच्छा, यहां अभी दिवाली आ रही है, यहां मैंने लिखा ना पॉइंट 2 में इकोनॉमिक ग्रुप में 33% कैजुअल अर्बन लेबर। तो अभी किस चीज का ज्यादा सीजन है? पटाखों का, ऐसे ही है ना। तो इस सीजन में कुछ लोगों को वर्क मिलता है, जब दिवाली क्रॉस हो जाती है तो उन्हें जॉब या काम नहीं मिलता, ठीक है। ये वाले जो ग्रुप्स है वो वल्नरेबल रहते हैं। इसके बिना, इकोनॉमिक एंगल के बिना एक फैमिली एंगल भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। यहां पर भी कौन से लोग ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी फैमिली का आप सोचो भी, कोई छोटी फैमिली है, छोटी या फैमिली बड़ी है, जो एक परिवार है, ठीक है, वहां कौन से लोगों को पॉवर्टी का ज्यादा खतरा रहता है, किसको कम? इट डिपेंड ऑन द इनकम। अगर हस्बैंड वाइफ की लगाई जाए तो हस्बैंड ज्यादा वर्किंग में रहते हैं, कई बार, चलो आज तो काफी ट्रेंड चेंज हो चुका है, फीमेल्स आर आल्सो वर्किंग डेफिनेटली, पर जो डिपेंडेंसी की इनकी ज्यादा होती है। देखो, एक जो एल्डर वुमन होती है, एल्डर पेरेंट्स होते हैं जो अभी काम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ द एज इश्यूज, अब उनके पास इनकम का सोर्स कम है, ठीक है, वो वल्नरेबल डेफिनेटली होगी। दे आर डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन कि उन्हें जो बेसिक कमोडिटीज हैं वो प्रोवाइड करवा पाए। या दूसरा एंगल हमने जो की थी बात फीमेल गर्ल चाइल्ड की, जहां पर एजुकेशन पहुंच चुकी है अच्छी तरह से, वहां ये चीज नहीं होती, पर कई जगह पर एजुकेशन नहीं उस तरह से पहुंच पाई, वहां आज भी गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ है उसका बर्थ होना अपशगुन माना जाता है। अपशगुन नहीं, ऐसा माना जाता है कि इनकम सोर्स कहां से आएगा, बेटी है, पराया धन होती है, दिस एंड दैट, इस तरह से स्टीरियोटाइप की थिंकिंग। तो ये वाले डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं जो पॉवर्टी से वल्नरेबल है।
आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें, क्लियर है सारा? तो मैं रब कर दूं। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। देखो इंडिया में अभी कितनी स्टेट्स हैं बताओ, सोच लो। 28 अरे भाई 28 है। लास्ट ईयर आर्टिकल नंबर 370 खत्म हुआ ना, तो जो जम्मू एंड कश्मीर व्हिच वाज अर्लियर फुल फ्लेज स्टेट, नाउ वो स्टेट नहीं रही, उसे क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। वेरी गुड। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी हमारा टॉपिक रहेगा। अब दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है हमारे इंडिया में? 28। ठीक है। यूटीज कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, क्योंकि दो यूटीज कौन सी बन गई इसमें से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद? ठीक है, वन इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लद्दाख। ठीक है, आपको पता है लद्दाख इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लोकसभा। वहां के जो इस वक्त के सांसद है ताशिंग नामग्याल, उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच बोली थी लोकसभा में जब आर्टिकल नंबर 370 खत्म किया गया। एंड ही इज क्वाइट यंग इन एज, हार्डली 30 या 30 प्लस होगा उसकी एज। ठीक है, बट हिज स्पीच वाज टू गुड, टोटली फॉरेजिंग। 17 मिनट की ऑलमोस्ट है स्पीच। टाइम मिला ना, देखना जरूर, YouTube पे अवेलेबल है। ताशिंग नामग्याल बेस्ट स्पीच ऑन रिमूवल ऑफ आर्टिकल नंबर 370, देखना मजा आएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज और आपको मोटिवेट करने की मिलेगी। नॉर्मली बोला जाता है ना जो पॉलिटिक्स है ये आम लोगों का नहीं, ये स्पेशल कैटेगरी लगा लीजिए, नेता लोग हैं या जो पॉलिटिशियन है उनके लिए होती है। पर यहां से उनकी ताशिंग नामग्याल से लगता है क्लियरली कि यंग लोगों को, एजुकेटेड लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में। एक और बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर कन्हैया कुमार, तो सीपीआई के वो पार्ट है पॉलिटिक्स में, उनकी स्पीच भी बहुत अच्छी होती है, काफी अच्छी। चलो, तो जो इंडिया की सारी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है। अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, नेशनल एवरेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन या परसेंटेज में भी आप किसी को कर सकते हो। क्या इंडिया की सारी स्टेट की जो इनकम है, ठीक है, नंबर ऑफ बीपीएल लोग हैं, सारी स्टेट्स की कॉमन है? नहीं है। कुछ स्टेट की देखो नेशनल इनकम हम मैं मान लेता हूं एक्स मान लेते हैं, एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं बताऊंगा आपको अभी। तो नेशनल एवरेज है भी कितने परसेंट, जो हमने पॉवर्टी एस्टिमेट में निकाला था कि इतने परसेंट लोग रूरल और अर्बन को मिला के बीपीएल है, पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, ये मैंने बताया था। वो बताया क्या था अबाउट द नेशनल एवरेज कि पूरे देश का ये वाली है। पर जो सारी की सारी स्टेट्स है उसमें डिस्पैरिटीज है, डेफिनेटली है। कुछ इंडिया की स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी एवरेज है वो इससे ज्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि जैसे मान लो अब x काट रहा हूं 50% लगा, ठीक है, ये इंडिया में से, ये दिल तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा है, वैसे एक ऑड एग्जांपल है भी। नेशनल एवरेज ये है कि इंडिया में 50% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है। ठीक है, अब स्टेट लगा लो जो 28 स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज 9 है। ठीक, यहां पर हम कंपेयर करेंगे स्टेट वाइज। कई स्टेट में ये जो नंबर ऑफ पुअर है वो कम होंगे, कईयों में 50 से भी ज्यादा हो सकेंगे, है डेफिनेटली। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है इंडिया की, दैट स्टेट इज प्रेजेंटली कंसीडर्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यहां नंबर ऑफ पुअर्स की गिनती सबसे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आल्सो। गॉट इट? तो बिहार भी हो गया स्टेट, उड़ीसा हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट की एक दो स्टेट्स हैं जिनकी
जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पुअर पर्सन है वो नेशनल इनकम से भी ज्यादा है। पर दूसरे हाथ देखें, अगर हम पंजाब को काउंट कर लें, ठीक है, हरियाणा को देख लें, महाराष्ट्र को देख लें, केरला को देख लें, इनकी जो परसेंटेज है पुअर की ये नेशनल से काफी कम है। तो हर एक स्टेट में वेरिएशन श्योर है। ये डिपेंड करता है कि वहां पर एजुकेशन कैसी है, हेल्थ केयर कैसी है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी चीज डिपेंड करती है। वो इसी कारण हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटी की बात करते हैं। We used to compare the two states with each other. We used to compare one state with the national average also. This is the जिसे कह सकते हैं, this is the interstate disparity on the basis of poverty के point of view से। Is it okay, clear है, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, that is global poverty scenario। यहां मैं आई थिंक मेरे को टैबुलर फिर बनाना पड़ेगा, जब ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले मैं लिख देता हूं, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ये भाई सारे दुनिया का पूरा एंगल है कुल मिला के जो पॉवर्टी का सिनेरियो बताया गया। पहले हमने नेशनल लेवल की एवरेज देख ली, स्टेट लेवल की डिस्पैरिटी देख ली, अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें। और या फिर जो है ना, पहले अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, जैसे जो आपको बताया था ना मैंने कि अगर एक व्यक्ति की, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, अगर एक व्यक्ति की प्रति डे आमदन $1 से कम है, ठीक है, तो वो पर्सन बीपीएल की कैटेगरी रखेगा, उसे पुअर माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द ग्लोबल पुअर हैव गॉन डाउन, ठीक है। तो पॉवर्टी ग्लोबली जो सारी दुनिया का डाटा बताया गया कि 1990 में जो 35% लोग पुअर थे, तो 2013 में जाके वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अब आप खुद देख सकते हो 35% से स्केल डाउन नीचे कहां चला गया, 10.8%। अब एक चीज यहां थोड़ी सी मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है, क्वेश्चन है, देखो 35% से 10.88% आ गया, पर एक इसमें सीन है। अगर हम इसकी टोटल कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ पुअर्स, उसमें थोड़ी वेरिएशन आएगी, क्योंकि 1990 से लेके 2013 तक करीब क्या है 23 इयर्स बन गए। 23 इयर्स में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, तो नंबर में तो हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क कम पड़ा हो, तो परसेंटेज में बहुत फर्क पड़ा है। दूसरे कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट बन जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये कंट्रीज, इन कंट्रियों में भी जो है पॉवर्टी डाउन गई है। जो परसेंटेज हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था पॉवर्टी एस्टिमेट वाले में, तो पॉवर्टी डाउन हुई है। और सबसे ज्यादा जो हमने जो बात भी की है, तो सबसे ज्यादा किसने फंदे चक्के हैं, दैट इज चाइना। अब देखो 1981 में जो चाइना की टोटल पॉपुलेशन में से 88.3% लोग बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, ठीक है। 2013 आते आते काउंटडाउन कहां तक आ गया, 1.9% तक। वैसे हेड्स ऑफ इस चीज के लिए चाइना को लेकर उन्होंने पॉवर्टी को खत्म ही कर दिया कुल मिला के, ये बहुत माइनर चीज रह गई, ठीक है। नेक्स्ट है सब सहारन अफ्रीका कंट्रीज, यहां पर पॉवर्टी डाउन हुई है, पर बहुत कम डाउन हुई है, ठीक है। यहां पर बताया गया कि 1990 में 54% जो लोग थे वो बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, और 2013 में 23 साल के बाद भी सिर्फ डाटा कहां तक डाउन किया, 13% हार्डली। अगर इसको और चाइना को कंपेयर करें तो ऐसा लगेगा पूरा अजूबा है, ठीक है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो पुअर कंट्री है बांग्लादेश नहीं है, भूटान होगा। इन दोनों कंट्रीज को सबसे ज्यादा पुअर कंट्री माना जाता है, ठीक है।
भूटान में पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बहुत कम है, पर भूटान में ना कभी भी आप विजिट करो, वहां के लोग बड़े खुश रहते हैं हमेशा ही। वो नेशनल इनकम को कंपेयर करने की बजाय ना नेशनल हैप्पीनेस का प्लान बनाते हैं। ठीक है, चलो कुल मिला के ये वाला सिनेरियो है, और नाइजीरिया एंड भूटान आर द टू मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड सिनेरियो है। अब कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं हम। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या कारण हो सकते हैं, पहले मैं सर कर दूं। 1 मिनट। तो अभी हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, ये कौन कौन से डिफरेंट कॉज है इंडिया में पॉवर्टी होने के। ठीक है, टॉपिक रहेगा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है वो रहेगा ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के कारण इंडिया में पॉवर्टी आई, क्योंकि उन्होंने जब तक इंडिया में रूल किया उनका जो टारगेट है यही रहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे इंडिया से माइग्रेट करने हैं, ट्रांसफर करने हैं इंग्लैंड में। उनकी सारी पॉलिसीज ऐसी रही कि वो अपना ही प्रॉफिट लेना चाहते थे। इसी कारण इंडिया की जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे हैंडलूम की लगा लीजिए, वो सारी की सारी डिक्लाइन होगी और बहुत सारे लोग थे वो पुअर हो गए। ठीक है, दूसरा रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में बहुत रैपिड स्तर पर हुई है, इवन आज भी कंट्रोल में नहीं है, पर यही चीज इंडिया को दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बना देती है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से 2.5 गुना बड़ा है, उसकी टोटल पॉपुलेशन जो है प्रेजेंटली करीब करीब 2 करोड़ है। ठीक है, और इंडिया जिसकी पॉपुलेशन हर साल की जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो जाती है वो भी करीब करीब 2 करोड़ है। तो सिंपली मान के चलिए कि एक इंडिया में पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ हो रही है, वो पूरे एक कंट्री के बराबर की है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कारण इनकम सोर्सेज पर भी इफेक्ट पड़ा और इंडिया को गरीब बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, द लिमिटेड इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण काफी जॉब्स क्रिएट हुई, लोगों की पर जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी इंक्रीज हुई। पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला सिस्टम ये सारे देश में एक जैसा नहीं रहा। सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जॉब क्रिएट हो रही है, पॉवर्टी डाउन जा रही है। ठीक है, और बाकी देश के जो हिस्से हैं वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं गया। दैट्स व्हाई वहां सोर्स ऑफ इनकम उतना ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाया जितना कुछ सर्टेन स्टेट्स में हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा huge inequality between
इनकम। ठीक है, तो ऐसा है कि कई लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है, कईयों की बहुत कम है। हम तो जो सिंपली कैलकुलेशन की जाती है इनकम की, वो एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है। जैसे मान लो एक बंदे की 100 रुपया इनकम है, एक की 2 रुपए इनकम है। ठीक है, टोटल तो हो गया 2, अगर इन दोनों की एवरेज निकालें तो 56 रुपीस एवरेज आएगी। पर रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है एक बंदे की इनकम बहुत ज्यादा है, एक की बहुत कम है। तो ये भी पॉवर्टी का एक कारण है। कुछ लोगों के पास इनकम या प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और उसके पास बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और यही चीज पॉवर्टी होने का कारण क्रिएट करती है। ठीक है, और इसके बिना फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, many other socio-economic reasons। ठीक है, इसके बिना भी बहुत सारे कुछ सोशल रीजन है, कुछ इकोनॉमिकल रीजंस हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी या सोशल एक्सक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था। तो ये काफी कारण रहते हैं जिसके कारण पॉवर्टी ज्यादा बढ़ती है। बट पॉवर्टी को एक चैलेंज देते हुए गवर्नमेंट्स है, चाहे इंटरनेशनल लेवल की लगा लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट, बहुत एफर्ट कर रही है ताकि एंटी पॉवर्टी मेजर्स को लिया जा सके। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, टॉपिक रहेगा एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब इसे ये वर्क कैसे करते हैं, 2 डायमेंशनों से इसे वर्क किया जाता है। ठीक है, पहला प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, कुछ तो इस चीज पर फोकस किया गया कि हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की करवाई जाए, और दूसरा एंगल रखा गया कि जो पर्टिकुलर पुअर की टारगेटेड कैटेगरी है उसको हमने उसके लिए कुछ प्रोग्राम, कुछ स्कीमें बना के हमने पॉवर्टी को खत्म करना है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम बनी हुई है, मैं जल्दी जल्दी उसके नाम लिख देता हूं। ठीक है, जिसके कारण जो है पॉवर्टी को चेक किया जाता है और उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी, मैं इसे रब कर दूं। पहले ये वाला पोर्शन ही हम करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपको पता ही है किस तरह से होती है, ये भी रब कर देता हूं। पहले प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में लॉन्च की गई। ठीक है, दूसरी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नाइनटीन 1995 में। ठीक है,
तीसरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्व रोजगार योजना, ठीक है, 1999 में लॉन्च की गई। ओके, नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम उद्यान योजना, ठीक है, ईयर 2000 में लॉन्च किया गया। अंत्योदय अन्न योजना, नेक्स्ट ये भी साल 2000 में लॉन्च की गई, ठीक है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 2004 में लॉन्च की गई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये 2005 में लॉन्च की, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हरेक रूरल को 100 दिन गारंटीड जो है काम दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो वेरियस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा इसका फायदा हुआ है। एंड स्टिल कुछ टारगेट्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसे डिक्लाइन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इसके साथ एंटी पॉवर्टी मेजर के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।